ये तो हम सबको पता है कि बंगाल में आज बीजेपी आ गई है, बट क्या आपको पता है 1947 से आज तक बंगाल पर किस किसने राज किया और कौन कौन सी पार्टी ने राज किया है। ममता की सरकार कैसे आई थी, चलो आज इसी वीडियो पर बात करते हैं। पश्चिमी बंगाल का इतिहास 1947 में शुरू हुआ, जब ब्रिटिश बंगाल प्रांत का हिंदू बहुल पश्चिमी हिस्सा भारतीय राज्य पश्चिमी बंगाल बनाया गया। 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता मिली तो बंगाल का विभाजन धार्मिक आधार के साथ हुआ। पश्चिमी भाग भारत में चला गया और इसका नाम पश्चिमी बंगाल पड़ा, जबकि पूर्वी भाग पूर्वी बंगाल नाम से पाकिस्तान के एक प्रांत के रूप में शामिल हो गया। बाद में इसका नाम बदलकर पूर्वी पाकिस्तान हो गया और आगे 1971 में एक स्वतंत्र बांग्लादेश देश का जन्म हुआ। पश्चिमी बंगाल के साथ रियासत का विलय हुआ। 1950 में राजा जगदीपेंद्र नारायण के भारत के साथ विलय के समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद कोच बिहार की रियासत का पश्चिमी बंगाल में विलय हो गया। 1955 में चंदन नगर के पूर्व फ्रांसीसी एन्क्लेव, जो 1950 के बाद भारतीय नियंत्रण में था, वो को पश्चिमी बंगाल में एकत्रित किया गया। बिहार के कुछ भागों को बाद में पश्चिमी बंगाल में मिला दिया गया था। रॉय के मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान राज्य में बहुत कम विनिर्माण उद्योग स्थापित किए गए थे। 1954 में जब डॉक्टर BC रॉय मुख्यमंत्री बने, राज्य को एक बड़े पैमाने पर खाद्य संकट से गुजरना पड़ा। बंगाल में अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। 1967 का आम चुनाव। 1967 में हुए राज्य विधानसभा चुनावों के बाद संयुक्त मोर्चा सरकार के गठन के पीछे मार्क्सवादी पार्टी का मुख्य शक्ति थी। मुख्यमंत्री पद बंगाल कांग्रेस के अजय मुखर्जी को दिया गया। नक्सलवादी विद्रोह। 1967 में उत्तर पश्चिमी बंगाल में नक्सलवादी में एक किसान विद्रोह हुआ। उग्रवाद का नेतृत्व कठर जिला स्तरीय मार्क्सवादी पार्टी नेता चारू मजूमदार और कानून सन्याल थे। नक्सलवादी आंदोलन को पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा हिंसक रूप से दबा दिया गया। 1970 और 1980 के दशक के दौरान गंभीर बिजली की कमी, हड़ताल और एक हिंसक मार्क्सवादी नक्सली आंदोलन ने राज्य के बुनियादी ढांचे को बहुत नुकसान पहुंचाया, जिससे आर्थिक ठहराव की अवधि आ गई। 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के परिणाम स्वरूप पश्चिमी बंगाल के लाखों शरणार्थियों भारत आ गए, जिससे ये बुनियादी ढांचे पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। 1974 की चेचक महामारी ने हजारों लोगों की जान ले ली। पश्चिमी बंगाल की राजनीति ने एक बड़ा बदलाव तब आया जब वाम मोर्चा ने 1977 का विधानसभा चुनाव जीता, जिसमें उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को हराया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के नेतृत्व वाले वाम मोर्चे ने बाद में 3 दशकों तक राज्य में शासन किया। 1969 में पश्चिमी बंगाल में नए चुनाव हुए। CPIM पश्चिमी बंगाल विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी, लेकिन CPI और बंगला कांग्रेस के सक्रिय समर्थन से अजय मुखर्जी पुनः राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में लौटे। मुखर्जी ने 16 मार्च 1970 को इस्तीफा दे दिया और राज्य पुनः राष्ट्रपति शासन के अधीन आ गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1972 विधानसभा चुनाव जीती और इसके नेता सिद्धार्थ शंकर रे मुख्यमंत्री बने। इस अवधि के दौरान भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1975 में देशव्यापी आपातकाल की घोषणा की। इस अवधि में बड़े पैमाने पर हिंसा देखी गई, क्योंकि पुलिस बल की नक्सलियों के साथ कई झड़पें हुई और अंततः राज्य के आंदोलन को कुचल दिया गया। ज्योति बसु। 1977 का चुनाव। राज्य विधायिका के 1977 के चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के नेतृत्व वाले वाम मोर्चे ने 243 सीटें जीती, जिससे बहुमत हासिल हुआ। पहली वाम मोर्चा सरकार की स्थापना मुख्यमंत्री के रूप में ज्योति बसु के साथ हुई थी। 26 जनवरी से 16 मई 1979 के बीच बंगाल में मार्क्सवादी पार्टी के शासन में मारीचम्पी में नरसंहार पूर्वी पाकिस्तान से भागकर आए शरणार्थियों को जबरन बेदखली से संबंधित था, जिससे उनमें से एक बड़ी आबादी की मौत हो गई थी। लगातार 5 कार्यकाल तक वाम मोर्चा सरकार का नेतृत्व करने के बाद ज्योति बसु सक्रिय राजनीति से सेवानिवृत्त हो गए और बुद्धदेव भट्टाचार्य को उनके उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। 5 साल बाद वाम मोर्चा भट्टाचार्य के साथ फिर से मुख्यमंत्री का पद संभालने के साथ सत्ता में वापस आए। बुद्धदेव भट्टाचार्य। भारत में आर्थिक सुधारों के बाद राज्य के आर्थिक सुधार की गति 1990 के दशक में केंद्र सरकार द्वारा शुरू होकर 2000 में एक नए सुधारवादी मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य के आगमन से गति पकड़ी। 2007 तक सशस्त्र कार्यकर्ता राज्य के कुछ हिस्सों में आतंकवादी हमलों का आयोजन करते रहे, जबकि औद्योगिक भूमि अधिग्रहण के मुद्दे पर प्रशासन के साथ हुई संवेदनशील स्थानों पर जनता के साथ झड़पें हुई। नंदीग्राम हिंसा।
नंदीग्राम हिंसा पश्चिमी बंगाल के नंदीग्राम में हुई एक घटना थी, जिससे वाम मोर्चा सरकार के आदेश पर पश्चिमी बंगाल सरकार की नंदीग्राम क्षेत्र में 10,000 एकड़ भूमि में प्रस्तावित विशेष आर्थिक क्षेत्र के विरोध में आए हजारों लोगों पर 4,000 से अधिक सशस्त्र पुलिस ने जमकर उत्पात मचाया। पुलिस ने कम से कम 14 ग्रामीणों को मार दिया और 70 से अधिक घायल हो गए। 2011 के पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव में लेफ्ट फ्रंट को हराकर तृणमूल कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत हासिल किया। तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी। 2013 के पंचायत चुनाव और 2014 के भारतीय आम चुनाव, जिसमें तृणमूल ने राज्य में 42 लोकसभा क्षेत्रों में से 34 में जीत हासिल करी और तृणमूल कांग्रेस ने सफलता को दोहराया। तो बंगाल में जिस भी पार्टी ने राज किया 15-20 साल से कम नहीं किया और अब भारतीय जनता पार्टी ने 2026 में ममता की सरकार गिरा के अपनी सरकार बनाई है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, अब भारतीय जनता पार्टी कितने साल बंगाल में राज करेगी? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।